नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन चाल न्यूज 24 लाइव। इस वक्त के मुख्य समाचार उत्तर प्रदेश मथुरा से। देखिए क्या कुछ खास है इस खबर पर। तो वो उंगली करते ही रहते हैं फोकट में। अब यहाँ वो क्या जायदाद बनाएंगे? ये जो चीज चतुर्वेदियों की इतनी आप देख रहे हो इधर उधर बैठते हैं, तो एक हम लोग तो केवल ये है कि यहाँ पे सब चतुर्वेदियों को सुविधा मिले और कम से कम हमारे मृतात्मा को अपने पूर्वजों से मिलाया जाता है। वो विधि करके यानी एकादशा और त्रिपंडी करके सर्वविदित है कि मथुरा यमुना जी के तट पर स्थित है और आज से नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब 5 वर्ष के बालक ध्रुव यहाँ पर आए तो नारद जी ने यहीं यमुना में स्नान करा के उनको मंत्र और तंत्र की दीक्षा दी। हमारा चतुर्वेदी समाज चूंकि अनादिकाल से यहाँ पे निवास करता है, स्वाभाविक लोग जहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर ये ध्रुव घाट जो एकादशा स्थल है वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर हमने एक MBDA के द्वारा एकादशा स्थल पर आदमियों के आने वाले लोगों के बैठने की सुविधा के लिए एक बरामदा निर्माण का भूमि पूजन किया था। क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, धूप और बरसात उनको परेशान करती थी। पिछले दिनों के एकादशियाओं में जब ये ऐसा अनुभव आया कि लोगों को हम यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं, तो जब ये प्रयास किए गए तो एक सामूहिक प्रयास के तहत यहाँ पर MBDA द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से एक बरामदा नुमा एक हॉल जो हमारे मुख्य कर्मकांड हॉल से जाकर के मिलेगा, निर्माण की अनुमति प्रदान की। किंतु विगत दिनों जब यहाँ पर ठेकेदार काम करने आए तो एक अवैध कब्जेदारों द्वारा यह कहा गया कि यह हमारी संपत्ति है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा गया कि आप पेड़ काटेंगे, मंदिर तोड़ेंगे। तो हमने कहा कि हमने अपना जीवन और जीवन का व्रत हिंदू मानबिंदुओं की रक्षा के लिए गुजारा है। वृक्ष तोड़ना और मंदिर तोड़ना तो हम लोगों के जीवन शैली में ही नहीं है। हम तो वृक्ष और मंदिर तोड़ने वालों के हाथ और मुंह तोड़ने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग निश्चित और निश्चित रूप से वृक्ष और मंदिर की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। तो यह एक भ्रम फैला करके एक सामाजिक विद्वेष के तहत कुछ अवैध कब्जेदारों द्वारा यह षड्यंत्र किया जाता है। तो आज हम और सभी लोग यहाँ पर सामाजिक लोग एकत्रित हुए हैं और उनको यह संदेश देते हैं कि समाज सबसे बड़ी चीज है। जीते जी और जीने के मरने के बाद भी समाज को जवाब देना होता है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे लोग जो कर्मकांड कार्य कराते हैं, क्यों न चतुर्वेदी समाज ऐसे लोगों से कर्मकांड कराना बंद कर देगा, क्योंकि ये लोग दक्षिणा हम लोगों से लेते हैं और खिलाफत भी हम लोगों की करते हैं। तो ऐसे लोग आगाह किया जाता है कि सुन लें कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हिंसा हमारी श्रेणी में नहीं है, किंतु शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने से भी ब्राह्मण समाज पीछे नहीं होता है। मेरा निवेदन है ऐसे अवैध कब्जेदारों से कि वह इस एकादशा भवन के आराम गृह के निर्माण को होने दें। हमारा उनसे कोई लड़ाई नहीं है, उनका कोई विषय है तो खुले मन से हमसे वार्ता करें। और यह एक सामाजिक कार्य है, इसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठान बना करके हम छोटे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि वो विद्वेष छोड़ें और हम लोगों का सहयोग करें। अन्यथा यह काम जो चालू हुआ है वह होकर रहेगा। रामदास जी, हाँ देखिए, मांग हमारी प्रशासन बैठ जाओ भैया, भी सब लोग बैठ जाओ। न शांत रहे भैया। मांग हमारी प्रशासन से थी कि मोक्ष तीर्थों पर जब लोग अपने पितरों का मोक्ष करने के लिए जाते हैं तो उनको धूप, उनको प्रसाद, उनको बंदर, उनको ग्रीष्मता, उनको गंदगी इस प्रकार से परेशान करती है कि यहाँ आने वाले लोगों को न जाने तो कितने बंदरों ने काट लिया। हमने सरकार से मांग की, हमारे पार्षद जी ने, और वो मांग सरकार ने मानी। अब बात केवल ये है कि जो इसमें भ्रम फैला रहे हैं वो केवल 1-2 परिवार हैं। इस संबंध में जिस दिन हम भूमि पूजन करा रहे थे तो जो विरोध कर रहे हैं श्री गिरधर जी, वो हमारे संपर्की हैं।
मेरी उनकी ये बात भी हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कांतानाथ मेरा तो इस कार्य में सहयोग है, हम तुम्हारा कभी विरोध नहीं कर सकते। विरोध क्या किया जा रहा है? विरोध वो ये कर रहे हैं कि उनका तो मूल मकसद ये है कि यहाँ हॉल बने ही नहीं, केवल बहाना वो ये दे रहे हैं कि यहाँ पेड़ कट जाएगा, हनुमान जी का मंदिर बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, शिव जी का मंदिर बिगड़ जाएगा। हम गिरधर जी को और उनके चहेतों को ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, यद्यपि उनको आवश्यकता नहीं है विश्वास दिलाने की, ये जगह उनके परिवारी जनों की नहीं है, ये न उनकी कभी थी न कभी है और न कभी रहेगी। ये तो जिनकी मोक्ष होती हैं ये जगह तो उन्हीं की होती है, उसका डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अब इसमें एक दो परिवार के द्वारा जो अनावश्यक आपत्ति प्रकट की जा रही है या जनता के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जब एक बार बात हो गई भूमि पूजन में वो सब लोग आ गए, मामला फाइनल हो गया, तो उनको हमारा विरोध नहीं करने चाहिए। मैं आपके सभी के चैनलों से माध्यम से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बड़ी दृढ़ता के साथ एक बात बताना चाहता हूँ, ये पितरों के मोक्ष की स्थली है, ये किसी के मॉल बनाने और धर्मशाला बनाने के लिए या किसी को अपना घर बनाने के लिए भगवान ने आवंटित नहीं की, ये जगह सरकार ने आवंटित नहीं की है, ये जगह भगवान ने और वेदों ने और शास्त्रों ने अर्पित की है। कहां से आ गए गिरधर जी इसमें मालिक, कहां से कौन इसमें मालिक आ गया, ये शायद हमारी बात समझ में नहीं बैठती है। यहाँ हॉल बनेगा, अवश्य बनेगा, ये चतुर्वेद समाज की दृढ़ता है। यद्यपि इससे लाभ एक चतुर्वेदी समाज नहीं लेता, जिनके पितरों की मोक्ष होती हैं वो सभी इसका लाभ लेते हैं। मैं पुनः एक बार उनसे फिर आग्रह करूंगा